एक रहस्यमय कहानी। जब एक स्त्री ने कुतिया के रूप में जन्म लिया। यह कहानी उस स्त्री की है जिसने अपने कर्मों के कारण अगले जन्म में एक कुतिया के रूप में जन्म लिया। जीवन के हर मोड़ पर हमारे कर्मों का प्रभाव होता है और कभी कभी यह प्रभाव इतना गहरा होता है कि वह हमारे अगले जीवन तक साथ चलता है। यह कहानी रहस्यमय तो है, परंतु इसमें एक गहरी सीख छिपी हुई है, हमारे जीवन के कर्म और उनका परिणाम। क्या यह स्त्री अपने पिछले जीवन के पापों का प्रायश्चित कर पाएगी? क्या उसे अपनी गलतियों का एहसास होगा या वह एक कुतिया के रूप में अपने नए जीवन को स्वीकार करेगी? आइए जानते हैं इस अद्भुत कथा में, जहां कर्म और पुनर्जन्म का रहस्य खुलता है। कहानी की शुरुआत एक पुराने गांव से होती है, जहां कच्ची सड़कों पर हर सुबह एक कुतिया दौड़ते हुए नजर आती थी। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक और चाल में एक दृढ़ता थी, मानो उसके अंदर कोई गहरा रहस्य छिपा हो। इस कुतिया का नाम था कली, लेकिन किसी को नहीं पता था कि कली की इस जिंदगी के पीछे एक अधूरी कहानी थी। एक दिन एक साधु महाराज गांव में आए और उन्होंने इस कुतिया को देखा। वह उसे देखते ही समझ गए कि यह साधारण कुतिया नहीं, बल्कि किसी पूर्व जन्म की आत्मा है जो पुनर्जन्म के चक्र में फंस चुकी है। साधु महाराज ने कली के पास जाकर बैठ गए और उसे ध्यान से देखने लगे। अचानक कली ने साधु की ओर देखा और उसकी आंखों में आंसू छलक आए। साधु ने धीरे से पूछा, तू कौन है? तेरे अंदर कुछ तो छिपा है। कली ने धीरे से कहा, महाराज, मैं कोई साधारण कुतिया नहीं हूं। मेरे पिछले जन्म की कहानी बहुत लंबी और दर्दनाक है। मैं एक स्त्री थी, लेकिन इस जन्म में मुझे कुतिया के रूप में जन्म लेना पड़ा। कली ने अपनी कहानी शुरू की। उसने बताया, पिछले जन्म में मैं एक संपन्न परिवार में जन्मी थी। मेरा नाम सुधा था। मेरे पास धन, सुख सुविधाएं और एक प्रेमी पति था। मेरा जीवन बाहरी तौर पर बहुत सुंदर था, लेकिन अंदर से मैं अहंकारी, क्रोधी और लालची थी। मैंने अपने जीवन में कई गलतियां की, जिनके कारण मुझे इस जन्म में कुतिया बनना पड़ा। सुधा बताती है कि उसके पिछले जन्म में उसने अपने परिवार को कभी सही तरीके से नहीं संभाला। वह हमेशा दूसरों की निंदा करती, उनकी बुराई करती और स्वयं को श्रेष्ठ मानती थी। उसने कभी गरीबों की सहायता नहीं की, न ही किसी की मदद के लिए हाथ बढ़ाया। उसकी कड़वी वाणी और अपमानजनक व्यवहार के कारण उसके रिश्ते बिगड़ते चले गए। सुधा ने कहा, मैंने सोचा था कि मेरे पास धन और सुंदरता है, इसलिए मुझे जीवन में हर चीज हासिल हो जाएगी। इसी भ्रम में मैंने कई लोगों को आहत किया, विशेषकर अपनी नौकरानी का दिल। मेरी नौकरानी लक्ष्मी थी, जो गरीब और अनपढ़ थी, लेकिन ईमानदार और सच्ची थी। उसने हमेशा मेरा साथ दिया, लेकिन मैं उसे हमेशा अपमानित करती रही। एक दिन मैंने उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया और उसे घर से निकाल दिया। उस दिन उसने मुझसे कहा, एक दिन तुम्हारे कर्म तुम्हारे सामने आएंगे और तब तुम समझोगी कि मैं क्या कह रही हूं। लेकिन मैंने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। सुधा की मृत्यु अचानक हुई। एक कार दुर्घटना में उसकी जान चली गई, लेकिन मरने के बाद उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। वह कई सालों तक भटकती रही और फिर उसे कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ा। यमराज के दरबार में उसे प्रस्तुत किया गया, जहां उसके सारे कर्मों का हिसाब लिया गया। उसे बताया गया कि उसके घमंड, लालच और बुरे व्यवहार के कारण उसे अगले जन्म में कुतिया का जीवन भोगना पड़ेगा। यही उसका दंड था। सुधा अब कुतिया बन चुकी थी और उसका नाम कली रखा गया था। उसने कहा, कुतिया का जीवन अत्यंत कठिन होता है। लोग हमें धक्का देते हैं, मारते हैं, हमसे घृणा करते हैं। हम भूख प्यास से तड़पते हैं और कभी कभी तो हमारे पास एक निवाला भी नहीं होता। मैंने अब समझ लिया है कि जिस घमंड और क्रोध में मैंने अपना जीवन जिया, वही अब मुझे भुगतना पड़ रहा है। साधु ने ध्यान से कली की पूरी कहानी सुनी। उन्होंने कहा, तूने अपने कर्मों का फल भुगता है, लेकिन अब भी समय है कि तू अपने भीतर की बुराइयों को त्याग कर मुक्ति पा सकती है। इस जन्म में भी अगर तू अपने कर्मों को सुधार ले
तो अगले जन्म में तुझे फिर से मानव जीवन मिल सकता है। कली ने साधु की बातों को गंभीरता से लिया। उसने ठान लिया कि अब वह अपने पिछले कर्मों का प्रायश्चित करेगी और हर प्राणी की सहायता करेगी। कली ने साधु की सलाह पर गांव के लोगों की सेवा करना शुरू कर दिया। वह हर दिन गांव की गलियों में भटकते हुए भूखे जानवरों को भोजन देती, बच्चों के साथ खेलती और लोगों की मदद करती। उसने अपने हृदय में दया और प्रेम का संचार किया। धीरे धीरे उसकी आत्मा शुद्ध होने लगी और उसके कर्मों का बोझ कम होने लगा। एक दिन जब कली एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठी थी तो उसकी आत्मा ने भगवान कृष्ण को पुकारा। भगवान कृष्ण उसके सामने प्रकट हुए और कहा, तूने अपने जीवन में जो गलतियां की थीं उनका प्रायश्चित कर लिया है। अब तुझे इस जन्म से मुक्ति मिलेगी और अगले जन्म में तुझे एक सुंदर और धर्मशील स्त्री के रूप में जन्म मिलेगा। कली ने भगवान कृष्ण के चरणों में शीश झुकाया और कहा, प्रभु, मैंने अपनी भूलों को स्वीकार कर लिया है और अब मैं आपकी शरण में हूं। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे कर्मों का फल हमें अवश्य भुगतना पड़ता है, लेकिन पश्चाताप और सुधार से हम अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। जीवन में किसी को छोटा या बड़ा समझने से पहले हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। यह कहानी न केवल पुनर्जन्म और कर्मफल की गहरी समझ देती है, बल्कि यह भी बताती है कि पश्चाताप और सुधार का मार्ग हमें मुक्ति और शांति की ओर ले जा सकता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल इंस्पायर राजा राम को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नई कहानियों, नए विचारों और नई प्रेरणाओं के साथ। तब तक के लिए अपने जीवन के सफर में कर्म और सच्चाई का साथ न छोड़ें। धन्यवाद।